कुछ दिनों पहले की बात है। एक शासन के विशिष्ट अधिकारी से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने एक बात कही जो बहुत ही प्रमुख है, आधारभूत है। उन्होंने कहा, मेरे हृदय में इस बात की जिज्ञासा है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, और इस विषय में वो निरंतर अध्ययन कर रहे हैं और इस विषय के बारे में बाइबल क्या कहती है ये जानना चाहते हैं। इसी बात से आधारित आज कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा जो बाइबल पर आधारित हैं, मसीह विश्वास पर आधारित हैं, जो प्रमाणों की कसौटी पर खरी उतरी हैं। उन बातों के आधार पर मैं आपसे इस बात की चर्चा करूंगा कि हमारी मृत्यु के 1 मिनट बाद क्या होगा। हम सबको इस बात की जिज्ञासा है। हम सब जानना चाहते हैं कि मृत्यु के उस पार क्या है, मृत्यु के उस पार किस प्रकार की परिस्थितियों से हम गुजरेंगे। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने अपने प्रियों के लिए ऐसी ऐसी बातें तैयार करके रखी हैं, और परमेश्वर ने जब स्वर्ग का विवरण किया है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी बातें जो मनुष्य के चित्त में कभी नहीं चढ़ी, हमको जिनकी कल्पना करना भी कठिन है, ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए, अपने आज्ञाकारी लोगों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए तैयार करके रखी है। और हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के आधार पर इन बातों को देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का अनुभव किया है, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को देखा है, जाना है कि मृत्यु के उस पार क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि की सृजना की, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अवतार लिया, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके समान इस संसार से गुजरा, पीड़ाओं से, कठिनाइयों से, दर्द से, विश्वासघात से, आंसुओं से, और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और सारी मानव जाति के लिए, हम में से हर एक के लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। ये तो हमारे निर्णय पर, हमारे विश्वास पर आधारित है कि हमारी नियति क्या होगी, और इसलिए इस बात पर हम गौर करेंगे। बाइबल में नए नियम के भाग में लूका रचित सुसमाचार नाम की पुस्तक है, और उसके 16वें अध्याय में एक विशिष्ट घटना का वर्णन है, और यह घटना अपने आप में बहुत विशिष्ट है, क्योंकि यहां पर इस घटना में प्रभु यीशु मसीह 2 व्यक्तियों की चर्चा करते हैं, उनके अनुभव की चर्चा करते हैं, और विद्वान इस बात पर विचार कर रहे हैं, विद्वान इस बात पर प्रश्न करते हैं कि क्या ये सच्ची घटना है या ये दृष्टांत है। अगर दृष्टांत है तो ये केवल एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने व्यक्ति के नाम को लेकर के ये बात कही। तो चाहे यह घटना हो या ये दृष्टांत हो, हम सबों के लिए इसमें बहुत सी शिक्षा है। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 19वीं आयत से 31वीं आयतों को देखें तो वहां पर 2 लोगों का वर्णन किया गया है। एक धनवान व्यक्ति है और ये मलमल के वस्त्र पहनता था, सुख विलास में और धूमधाम के साथ रहता था। और दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम लाजर है, और ये कंगाल है और घाव से भरा हुआ है, और इस अमीर व्यक्ति की मेज के पास इसको छोड़ दिया जाता है कि जो चूर चार हैं, जो टुकड़े उसकी मेज से गिरते हैं, उनको वो खा सके और इस प्रकार अपना उदर भरण कर सके। परंतु होता यह है कि दोनों व्यक्तियों की मृत्यु होती है, धनवान की भी और लाजर की भी। और मृत्यु के उस पार जब ये दोनों व्यक्ति पहुंचते हैं तो ये धनवान व्यक्ति है, ये अधोलोक की पीड़ा से गुजर रहा है, और जो लाजर है, जो कंगाल था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था, वो लिखा हुआ है इब्राहिम की गोद
अर्थात विश्राम के स्थान, अर्थात वो स्वर्ग में पहुंचा हुआ है और वहां आनंद मना रहा है। और इस बात का भी वर्णन किया गया है कि ये धनवान व्यक्ति जब मृत्यु के बाद अधलोक की पीड़ा से गुजर रहा था तो वो उस पार खाई के लाजर को देखता है कि किस प्रकार वो स्वर्ग में है, वो आराम की स्थान में है, वो इब्राहिम की गोद में है। और तब वो कहता है, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि किसी प्रकार इस लाजर को वापस संसार में भेज दे, ताकि मेरे जो भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं, उनको बताए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ताकि उन भाइयों का जीवन बच सके, उन्हें इस पीड़ा से ना गुजरना पड़े और वो भी स्वर्ग में पहुंच सकें, वो भी अनंत विश्राम के स्थान पर पहुंच सकें। यहां पर उस व्यक्ति को, जो इब्राहिम है, जिसको पिता कहकर ये संबोधित करता है, वह जवाब देता है कि इस व्यक्ति को वापस नहीं भेजा जा सकता, परंतु संसार में भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं और उसमें वर्णन किया गया है अनंत का, उसमें वर्णन किया गया है नियति का। तो जब उन्होंने मूसा की बात पर, भविष्यवक्ताओं की बात पर विश्वास ना किया, तो वो इसकी बात पर विश्वास क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन उनके लिए पर्याप्त है। तो हमारे लिए क्या शिक्षा है? टाइम मैगजीन, जो कि अमेरिका की और सारे संसार की एक विख्यात मैगजीन है, उसमें एक सर्वे किया गया और लोगों से प्रश्न किया गया कि कितने लोग हैं जो स्वर्ग और नरक पर विश्वास करते हैं। 18% लोगों ने कहा कि हम विश्वास करते हैं, 16% लोगों ने कहा हम विश्वास नहीं करते हैं, और शेष लोगों ने कहा हम इस बात के प्रति निश्चित नहीं हैं, हमें कोई निश्चितता नहीं है कि ये स्वर्ग और नरक हैं या नहीं है, या मृत्यु के बाद क्या होगा, हम इस बात के लिए असमंजस में हैं, हमारे पास इसका उत्तर नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस बात का जवाब दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का अनुभव किया है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, जिसने इस सृष्टि की सृजना की, जो आदि है, जो अनंत है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य जिसके हाथ में दिया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह हमको इस घटना से शिक्षा देना चाहता है। तो मृत्यु के बाद क्या होगा? इस घटना के अनुसार और बाइबल के मत के अनुसार मृत्यु के 1 मिनट बाद, कुछ ही क्षणों बाद, बाइबल हमें बताती है कि हमारी आत्मा जो है वो हमारी देह को छोड़ देती है। यहां पर लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 22वीं आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने लेकर इब्राहिम की गोद में उसे पहुंचाया। जब इस व्यक्ति का शरीर जर्जर हो गया, आत्मा बची रही। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। हमारी देह तो नाशमान है, परंतु इस देह में आत्मा का निवास है। पर एक समय आता है जिसको हम मृत्यु कहते हैं, जब हमारी आत्मा हमारी देह को छोड़ देती है। और जब आत्मा हमारी देह को छोड़ती है तो लिखा हुआ है कि जब ये कंगाल व्यक्ति, जो परमेश्वर पर विश्वास भी करने वाला था, ये कहां गया? इब्राहिम की गोद में गया। कौन लेकर के गया? स्वर्गदूत लेकर के गए। 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। ये तो डेरा है, ये तो तंबू है, परंतु हमें परमेश्वर की ओर से वो भवन मिलेगा जो चिरस्थायी है, जिसका कोई अंत नहीं है। और ये कब मिलेगा? जब हमारा ये डेरा, पृथ्वी सरी का डेरा, हमारी जब ये देह है, इसका समापन होगा। 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 40वीं और 44वीं आयतों को हम देखेंगे। पौलुस प्रेरित
क्या लिखता है। और पौलुस प्रेरित ने भी इस स्वर्ग का अनुभव किया था। पौलुस प्रेरित के साथ ऐसा हुआ था कि उसकी जिंदगी में वो उठा लिया गया था और उसने स्वर्ग की महिमा को देखा था, उसने स्वर्ग का अनुभव किया था। और इसीलिए वो अपनी लेखनी में इस बात का वर्णन करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 40वीं और 44वीं आयत। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज कुछ और है और पार्थिव का कुछ और। स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। जहां स्वाभाविक देह है वहां आत्मिक देह भी है। ये बातें अनुभव की बातें हैं जो पौलुस प्रेरित ने लिखी। एक पुस्तक है जिसका कि टाइटल है लाइफ आफ्टर डेथ। और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक प्रोफेसर ने एक शोध किया है जिसमें उसने 500 ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया है जो मेडिकली डेड डिक्लेयर कर दिए गए थे, जिनको डॉक्टर ने कहा था इनकी मृत्यु हो चुकी, और मृत्यु के कुछ समय बाद, कुछ मिनटों बाद वो वापस लौट आए। और उनका अनुभव जो था, जो कुछ उनके अनुभव में इस लेखक ने, इस शोधकर्ता ने पाया, वो आश्चर्यजनक था। क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे उनके अनुभव में एक समानता थी, और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे उनके अनुभव में भी एक समानता थी। एक सुखद अनुभव था, एक दुखद अनुभव था, एक उजियाले का अनुभव था, एक अंधियारे का अनुभव था, एक पीड़ा का अनुभव था, एक आनंद का अनुभव था। और इस लेखक ने, जिन्होंने लगभग 500 व्यक्तियों का अनुभव लिखा था, उसने उन अनुभवों को प्रकाशित किया है इस पुस्तक में। पौलुस ने जब अनुभव किया स्वर्ग का, तो वो दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय की दूसरी आयत में लिखता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। वो स्वयं अपने विषय में कहता है। और इसीलिए वो फिलिप्पियों 1:21 में लिखता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। उसने मृत्यु के उस पार जाकर के देखा था। ये लाभ की बात है, ये आनंद की बात है, ये खुशी की बात है, ये नए जीवन की बात है, ये नई देह की बात है, ये अनंत सुख की बात है। ये ऐसी बात है जिसका वर्णन भी शब्दों में नहीं किया जा सकता। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की 6वीं से 8वीं आयतों में यही पौलुस प्रेरित इस अनुभव के बाद कहता है, सो हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम इस देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं और ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम बात समझते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक व्यक्ति जिसने स्वर्ग का दर्शन किया था, वो कहता है कि देह से अलग होकर परमेश्वर के साथ रहना एक अद्भुत बात है, एक आनंद की बात है, एक उत्तम बात है, एक बेहतर बात है, एक लाभ की बात है। तो पहली बात, हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा इस देह को त्याग देगी। और तब दूसरी बात, हमें अपनी अनंत नियति का ज्ञान हो जाएगा कि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, उस अनंत आनंद में प्रवेश कर रहे हैं, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, या हम उस स्थान में प्रवेश कर रहे हैं जो अंधकार का स्थान है, जो पीड़ा का स्थान है, जो अनंत विनाश का स्थान है, जो नरक का स्थान है। जो लाजर था वो इब्राहिम की गोद में था, वो स्वर्ग में था, वो बेहतर स्थान पर था, और जो धनवान था वो ज्वाला में तड़प रहा था। वो अनंत पीड़ा में, अनंत पीड़ा में जिसका कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता, उस पीड़ा में वो तड़प रहा था। और उस तड़पने में उसकी चीत्कार और पुकार और निवेदन भी था
कि हे पिता, इस व्यक्ति को वापस भेज दे ताकि मेरे भाई बचाए जा सके। लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 24वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसने पुकार कर कहा, इस धनवान व्यक्ति ने कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, इस नरक की ज्वाला में, इस नरक की पीड़ा में, इस नरक के असीम दर्द में मैं तड़प रहा हूं, जहां वापसी की संभावना नहीं, जहां प्यास है, जहां गर्मी है, जहां परमेश्वर से अलगाव है। नरक इसीलिए पीड़ा का स्थान है क्योंकि अनंत विनाश का स्थान है, जहां परमेश्वर की अनुपस्थिति है। आज जिस संसार में हम रहते हैं वहां तो परमेश्वर की उपस्थिति है। वो चाहे धर्मी हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे ईश्वरवादी हो, चाहे अनीश्वरवादी हो। लिखा हुआ है वो सबके लिए अपना सूर्योदय करता है, वो सब पर मेघ बरसाता है, वो सबको आशीषें देता है, वो सबको अवसर देता है। और हम अपनी नियति के विषय में, अपनी आत्मा के विषय में यदि गंभीर नहीं हैं तो ये एक खतरनाक बात है, क्योंकि इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं कि हमारी नियति क्या होगी, हमारा अनंत क्या होगा। इस धनवान मनुष्य ने अवहेलना की परमेश्वर की। इस धनवान मनुष्य ने उस लाजर को भोजन नहीं दिया। उस लाजर की पीड़ा को, जो वो भूख की पीड़ा थी, जिस शारीरिक पीड़ा से जब वो घाव से भरा था, उसकी चिंता नहीं की। वो स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति था। और तब अनंत में क्या होता है, वो उस पीड़ा में, वो उस अगम्य पीड़ा में गुजर रहा है। तो हम इस बात को स्मरण रखें कि हमारे निर्णय पर हमारी नियति निर्भर करती है। परमेश्वर आज हम सबों को अवसर देता है, वो सबों के लिए उद्धार का मार्ग खोले हुए है, पर एक दिन आएगा जब द्वार बंद हो जाएगा। आज हमारा परमेश्वर है जो सब पर मेघ बरसाता है, जो सबको आशीषित करता है, जो सबको अवसर देता है, जिसने हम सब के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तीसरी और अंतिम बात, मृत्यु के 1 मिनट बाद क्या होगा? मृत्यु के 1 मिनट बाद हम अपने जीवन के आत्मिक पक्ष का मूल्यांकन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 27वीं आयत में हम इसी घटना का विवरण पाते हैं, जहां पर लिखा है कि ये धनवान व्यक्ति इब्राहिम से निवेदन कर रहा है कि तू इस लाजर को भेज दे ताकि वो जाकर के गवाही दें, मेरे भाइयों को गवाही दें, ताकि उन्हें इस पीड़ा से गुजरना ना पड़े, ताकि उन्हें अधोलोक में जाना ना पड़े। और तब इब्राहिम उससे कहता है कि उनके पास तो मूसा की पुस्तक के नियम हैं, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो तो जानते हैं। आज तो हम कहीं उससे आगे बढ़ गए हैं। आज तो भविष्यवक्ताओं की बातों से, न्यायियों की बातों से, राजाओं की बातों से, उस वृत्तांत से जो पुराने नियम में पाया जाता है, हम तो एक नए युग में प्रवेश कर गए हैं, एक नए अध्याय में प्रवेश कर गए हैं, जहां हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। तथ्यों पर आधारित हमारे पास इस बात का उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को प्राप्त किया और उसके बाद मृत्यु को परास्त किया, और वो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है और हम सबको पुकार रहा है और हम सबको न्योता दे रहा है कि हमारी आत्मा का उद्धार हो सके, कि हमारे पापों की कीमत जो उसने चुका दी, उस कीमत को हम पहचान सकें और हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। आज जो बात है वो ये है कि क्या हमने अपनी आत्मा के विषय में कभी सोचा है? शरीर के विषय में, शरीर के आराम के लिए, शरीर के लाभ के लिए, शरीर की लालसाओं के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, पर क्या हमने अपनी आत्मा के विषय में गंभीरता से सोचा है? कभी सोचा है
कि इस संसार में तो ठीक है, पर इस संसार के बाद जब हमारी आत्मा अनंत में प्रवेश करेगी तो किस परिस्थिति में रहेगी। हमने पिछले दिनों में देखा कितने हमारे प्रिय इस संसार को छोड़कर आसमीक चले गए, इस संसार को पार कर गए। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी अल्प आयु में, इतनी अच्छे स्वास्थ्य के बाद, इतनी अच्छी स्थिति के बाद हमारे ये प्रिय, हमारी ये साथी, हमारे ये परिवार के लोग, हमारे ये लोग जो हमारे दिल से जुड़े हैं, हमारे लोग जो हमारे आनंद में आनंदित होते हैं, हमारे ये लोग जो हमारी पीड़ा में हमारे साथ होते हैं, हमारे ये लोग जो हमारे सहकर्मी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दिल से इनका रिश्ता है, ये चले जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था, और वो बिछुड़ गए इस त्रासदी के कारण, जिसको हम कोरोना वायरस की त्रासदी कहते हैं। परंतु हमारा विश्वास है, निश्चित विश्वास है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को स्वीकार किया और अपनी आत्मा के उद्धार की चिंता की, और परमेश्वर की पुकार पर, परमेश्वर के प्रेम पर, परमेश्वर के आह्वान पर, परमेश्वर के निमंत्रण पर, और यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर उसके लहू बहाए जाने के लिए हमको इस सीमा तक प्रेम किया कि उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, और हर सीमा को पार करके उसने अपने प्रेम को प्रकट किया, जो क्रूस पर हम देख सकते हैं और उस खाली कब्र में हम देख सकते हैं, जहां पत्थर लुढ़का हुआ है, जहां प्रभु यीशु मसीह विजयी है, जहां से संदेश जा रहा है कि तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो। ये प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त करके आज स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। इसने तुम्हारे पापों की कीमत चुका दी है। हमारी जिंदगी में क्या हमारी सोच में इस बात का कोई फिक्र है कि हमारी आत्मा का क्या होने वाला है? इब्रानियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 3 आयत में लिखा हुआ है, तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकेंगे। इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत, ये नहीं लिखा कि उसको ठुकरा करके, उसकी अवहेलना करके, पर अगर हम अपने उद्धार के विषय में निश्चिंत हैं, लापरवाह हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम क्यों कर बच सकेंगे, जिसकी चर्चा प्रभु के द्वारा हुई और उन लोगों के द्वारा जो कुछ कहा गया, जिन्होंने स्वर्ग का अनुभव किया, हमें इन बातों का निश्चय हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं का पालन करता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए जीता है, जो इस संसार के पार अनंत को समझता है और इस बात को जानता है कि ये आत्मा है जो परमेश्वर ने हमको दिया, और इस आत्मा का उद्धार हो, इस आत्मा को बचाया जाए ताकि हम उस अनंत पीड़ा में ना पड़े। तो मृत्यु के बाद क्या होगा? मृत्यु के बाद हमारी आत्मा हमारी देह को छोड़ देगी। मृत्यु के बाद क्या होगा? हमें अपनी अनंत नियति का एहसास हो जाएगा। और मृत्यु के बाद क्या होगा? हम पीछे मुड़ करके अपने आत्मिक पक्ष का मूल्यांकन कर सकेंगे। काश हम इस धनवान के समान ना हो, जब वो आत्मिक पक्ष का मूल्यांकन करता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है, उसे पछताप होता है, पर अब उस पछताप का, उस पीड़ा का कोई अर्थ नहीं, परंतु आज इस पश्चाताप का अवसर है। इसका अर्थ है हमारे आंसुओं का, हमारी प्रार्थना का, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने का, यह मानने का कि हमारे लिए जगत का उद्धारकर्ता इस संसार में आया है, उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई है और आज भी वो हमें बुला रहा है। आइए हम अपनी आत्मा के प्रति निश्चिंत ना रहें,
परंतु आत्मा के प्रति निश्चितता हमारे हृदयों में हो कि जब हमारी मृत्यु होगी तो हम उस अनंत धाम में प्रवेश कर सकेंगे जो हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे।